नाज़रीन आदाब, हालत हाजरा का प्रोग्राम अक्स कश्मीर लेकर हम हाजिर हैं। मैं हूं उल्फत आरा। सबसे पहले नजर डालेंगे आज की हेडलाइंस पर। बुद्धल में पुरस्रार अमवात का मामला, वज़ीर आला ने तहकीकात तेज करने की दी हिदायत। हुकूमत ने एहतिजाजी मुलाजमीन को दी मुज़ाकरात की दावत, JKECC ने अपना एहतिजाज फिलहाल किया मौखर। सुंबल सुनावारी के नायद खई इलाके में लोगों का एहतिजाज, एक माह से खराब पड़े ट्रांसफार्मर को लेकर किया एहतिजाज। श्रीनगर में पुलिस ने चोरी के एक मामले को किया हल, घरेलू मुलाजमा ने उड़ाए थे जेवरात। वादी में मेहमान आबी परिंदों की आमद, होकरसर आबी पनागाह आबी परिंदों का सबसे बड़ा मस्कन। और झील वुलर के किनारे आबाद जुरी मंज नामी इलाके की कहानी, इलाके में सड़क की खस्ताहाली से लोग परेशान। खबरों की तफसील से पहले लेते हैं एक छोटा सा वक्फा। हेडलाइंस के बाद अब पेश है खबरों की तफसील। वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला ने आज राजौरी जिला के बुद्धल गांव की तशवीशनाक सूरत हाल पर तबादुला ख्याल करने के लिए एक आला सतही मीटिंग की सदारत की, जहां पुरस्रार अमवात ने 16 लोगों की जानें ले ली हैं और एक और मुतासरा शख्स नामालूम बीमारी का शिकार हो गया है। मीटिंग में वज़ीर सेहत और तिब्बी तालीम सकीना यित्तू ने शिरकत की। वज़ीर आला के मुशीर नासिर असलम वानी, चीफ सेक्रेटरी अटल डुलू, वज़ीर आला के एडिशनल चीफ सेक्रेटरी धीरज गुप्ता, ADGP जम्मू आनंद जैन, डिविजनल कमिश्नर जम्मू रमेश कुमार, सेक्रेटरी हेल्थ एंड मेडिकल एजुकेशन डॉक्टर सैयद आबिद रशीद शाह और दीगर सीनियर मेडिकल और पुलिस अफसरान ने भी इस मीटिंग में शिरकत की। हुकूमत ने JKECC की क़यादत को जम्मू कश्मीर में मुज़ाकरात के लिए मदऊ किया है, जिसके बाद एक अहम इक़दाम के तौर पर JKECC ने आज के एहतिजाजी प्रोग्राम को मौखर कर दिया। हुकूमत की जानिब से मुस्बत नुक्ता नज़र को मद्देनज़र रखते हुए JKECC की क़यादत ने रात गए इजलास के बाद आज का एहतिजाज मौखर करने का फैसला किया। इस हवाले से एक प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए JKECC के सदर ने मुलाजमीन के मसाइल को उजागर किया और हुक्काम से दरख्वास्त की कि वो इन मुतालबात को हंगामी बुनियादों पर पूरा करें। हम चूँकि आज हमारा प्रोग्राम था, कल रात 10 बजे मुझे गवर्नमेंट के टॉप ऑफिशियल डिविजनल कमिश्नर वर्ती, डिविजनल कमिश्नर कश्मीर और हमारे डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट श्रीनगर और हमारे SSP श्रीनगर, जिन्होंने इसमें एक अच्छी मीडिएशन की और सरकार को इस प्रोटेस्ट की हसासियत और सेंसिटिविटी बताई और समझाई, जिससे सरकार जो है उन्होंने मैंडेट दिया यहाँ के वर्ती डिविजनल कमिश्नर कश्मीर को और डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट श्रीनगर को, SSP श्रीनगर को, जिन्होंने हमसे राब्ता किया कल शाम देर गए 10 बजे रात, और मुझे ये इन्फॉर्म किया गया कि जम्मू कश्मीर की गवर्नमेंट चाहती है कि वो आपसे बात करे, टेबल पे आके बात करे और आपके इश्यूज को जो है वो ऑन प्रायोरिटी लेके जिस तरह से आप चाहते हो, किस कौन कौन से मामला जो है जल्दी हल करने की ज़रूरत है, अशद हल करने की ज़रूरत है, किन किन मामलात पे सरकार को गौर करना चाहिए, उसके लिए बात करने के लिए सरकार तैयार है। तो उस चीज़ को मद्देनज़र रखते हुए चूँकि सरकार का एक पॉजिटिव रिस्पांस आया, पॉजिटिव अप्रोच आया, सरकार एक कदम आगे आई, तो मैंने अपने कैडर से उसी वक्त बात की और हमने ये फैसला किया कि आज का प्रोग्राम जो हमने है, चूँकि यहाँ जो है सैकड़ों की तादाद में गाड़ियों का रुख था, कुपवारा से लेकर कुलगाम तक, गांदरबल से लेकर बड़गाम तक, सारे डिस्ट्रिक्ट्स के लोग जो रुख था, बड़ी अच्छी प्रिपरेशन थी हमारी, लेकिन सरकार का पॉजिटिव रिस्पांस आया, सरकार एक कदम आगे आई और हम 2 कदम आए। हमने ये फैसला किया कि हम अपना प्रोग्राम कैंसिल नहीं करेंगे, बल्कि हमने अपना प्रोग्राम फिलहाल मौखर किया है, डेफर किया है 15 दिन के लिए। और इस सिलसिले में आज मुझे पूरी एडमिनिस्ट्रेशन ने, कश्मीर डिवीज़न की ने मदऊ भी किया और ये कहा है कि आपको जो है मंडे के दिन चीफ सेक्रेटरी जम्मू कश्मीर ने जम्मू बुलाया है और आपसे बात करने के लिए सरकार तैयार है।
आप जिस तरह अपने मामले चाहते हो उस तरीके से हल किए जाएंगे और प्रायोरिटी बेसिस पे हल किए जाएंगे। इसलिए हमने भी पॉजिटिव अप्रोच दिखाकर सरकार को जो है 15 दिन दिए हैं और इन 15 दिनों में हम सरकार के बिल्कुल करीब रहेंगे, सरकार से बात करेंगे और अगर इन 15 दिनों में हमारे मामला जो हैं इनमें कोई पॉजिटिव पेशरफ्त आई तो हम आपके सामने फिर लाएंगे और वो आपको पता चलेगा सरकार की तरफ से। अगर 15 दिन में कोई पेशरफ्त नहीं हमें लगी वो भी आपके सामने लाएंगे, लेकिन अभी हमें ये लग रहा है कि सरकार जो है वो मुतहरक हो गई है और कल जो मुझे पॉजिटिव रिस्पांस आया शाम 10 बजे रात गए सारी एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से, हम मुतमईन हैं। बाड़ीपुरा के नायद खाई सोनावारी इलाकों में मकामी लोगों ने आज महकमे बिजली के खिलाफ एहतजाजी मुजाहरा किया। इलाके के लोगों का कहना था कि 1 माह पहले उनके इलाके में बिजली का ट्रांसफार्मर खराब हुआ है और तब से लेकर आज तक इनका इलाका तारीकी में डूबा हुआ है। मुजाहिरीन मंजपूरा नायद खाई में जमा हुए और सोपुर सुंबल रोड को ब्लॉक कर दिया, जिससे कई घंटों तक ट्रैफिक की नक्ल हरकत में खलल पड़ा। बाद में हुक्काम की जानिब से यकीन दहानी करने के बाद लोगों ने अपना एहतजाज खत्म कर दिया। क्या बोलने वाले अनपढ़ है, सारे इलिटरेट है, कौन क्या बोलेगा, कैसे क्या करेगा। मैं यहाँ से मैं 2 महीने से घर में हूँ, मैंने बिजली देखी नहीं है और मैं मंथली 1300-1400 रुपए पे कर रहा हूँ। आप मेरा बिल चेक कीजिए। हर बार हमारे साथ पब्लिक के साथ मजाक किया जाता है, इस बार हमारे साथ हुआ है। हमें 3-4 साल से इस ट्रांसफार्मर ने बहुत जलीलो खार करके रखा हुआ है। हम बहुत परेशान है, हमारे बुजुर्ग परेशान हुआ, हमारी माएँ बहनें परेशान है। पीडीडी डिपार्टमेंट ये देखने में बिल्कुल वीक है, कमजोर है। तो महीने से हम बहुत परेशान है। हमने यहाँ से अपना जो जला हुआ ट्रांसफार्मर वो सुंबल में भेजा था, वहाँ कोई उसको तोड़ मरोड़ के फिर से लपेट के वही धांधली वाला काम, वही जो पुराना वाला सिस्टम था वही करके। मेरी आला हुकाम से, एसडीएम साहब से, एसएचओ साहब से, पीडी डिपार्टमेंट के जितने भी आला हुकाम है, इनसे ये गुजारिश है कि आप ऐसा कैसे कर सकते हो आज के टाइम पे भी। तो क्या डिमांड? बिल पे करता हूँ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को, मैं टैक्स पेड करता हूँ, मुझे इसका बदला चाहिए। मुझे अगर मेरा पिछला बिल माफ नहीं हुआ, ये बिल माफ होना चाहिए और मुझे 24 घंटे में पावर चाहिए। बाड़ीपुरा के जुरीमंज नामी इलाके में लोगों को सड़क के मुनासिब राबते की अदम मौजूदगी की वजह से सख्त मुश्किलात का सामना है। मकामी लोगों का कहना था कि गाँव की मरकजी सड़क खस्ता हाल है और गर्मियों में ये सड़क अक्सर ज़ेर आब रहती है, जिससे आमदरफ्त मुश्किल हो जाती है। इसके नतीजे में मकामी लोगों बशमूल माहीगीर जो अपनी रोजी रोटी के लिए सफ़र पर इन्हिसार करते हैं के लिए रुकावटें पैदा होती हैं। मकामी लोगों ने इलाके की सड़क की फौरी तजदीद व मरम्मत का मुतालबा किया है। टूरिज्म के लिए यहाँ पे काफ़ी इनकम जनरेट हो सकती है और पिछले साल भी हमने देखा एक अच्छा रच रहा है टूरिस्ट का यहाँ पे। लेकिन बदकिस्मती का आलम है कि यहाँ पे रोड्स अच्छे नहीं हैं। आप खुद भी देख सकते हैं कि जो ये रोड है वो पूरे 6 महीने सबमर्ज रहता है, पानी के नीचे रहता है, जिसकी वजह से हमें काफ़ी दुश्वारियों का सामना करना पड़ रहा है। और अगर हमने काफ़ी बार इंतज़ामिया से दरख्वास्त की थी कि यहाँ पर रोड कंस्ट्रक्ट की जाए, आपको खुद भी मालूम होगा कि ये अगर हम माने जाए बारामूला से एक गेटवे अगर माना जाए कि गेटवे है बांडीपोरा का, पहला विलेज है बांडीपोरा डिस्ट्रिक्ट का। लेकिन बदकिस्मती का आलम यह है कि कोई भी डिपार्टमेंट इसकी ओर तवज्जो नहीं दे रहा है। अगर रोड को अच्छी तरफ इसको तवज्जो देने के रोड ठीक करेंगे, मुझे लगता है बहुत सारे टूरिस्ट यहाँ पे आ जाएंगे। और जो कोई टूरिस्ट यहाँ आता है वो तो उसका दिल दुख जाता है जब वो यहाँ के रोड के हालात जब वो देखता है, उसका तो दिल उदास हो जाता है। फिर तो मेरी गुजारिश यही है गवर्नमेंट से, या जो हमारे एलजी सरकार है, या जो हमारे उमर साहब है अभी चीफ मिनिस्टर, या हमारे जो डिपार्टमेंट के जो ऑफिसर हैं, मेरी मुतमना गुजारिश है उनसे जुर्मज की तरफ अच्छी तरह तवज्जो दे, क्योंकि इसको इग्नोर किया गया है रोड के हवाले से। तो इसकी तरफ तवज्जो देना चाहिए ताकि जो टूरिस्ट आता है या जो मकामी लोग हैं उनको भी कोई सफ़र न करना पड़ेगा। उधर बारामूला में अपनी नवियत की पहली मुनफरिद अवार्ड तकरीब मुनाकिद की गई। तकरीब के मौके पर मुख्तलिफ शोबों से ताल्लुक़ रखने वाले उन अफराद की हौसला अफजाई की गई जिन्होंने बारामूला में अपने मुआशरे के लिए अपना अहम किरदार अदा किया है और मुख्तलिफ शोबों में अहम कारनामे अंजाम दिए हैं। तकरीब में इलाके के सरकर्दा शहरियों और कामयाबी हासिल करने वाले अफराद और मकामी लोगों की एक बड़ी तादाद ने शिरकत की। इस तकरीब का एहतमाम चिनार कोर के डैगर डिवीजन ने आर्मी डे के मौके पर किया था।
काम से बारामुल्ला के प्रेम गौतम दिया है। रोड सेफ्टी को फरोग देने की मुश्तरका कोशिश में युवा केंद्र बारामुला ने रूरल कश्मीर ट्रैफिक पुलिस के साथ मिलकर आज बांडीपुरा के सुंबल सुनावारी इलाके में रोड सेफ्टी बेदारी प्रोग्राम का इनेकाद किया। इस प्रोग्राम में गांधरबल और बांडीपुरा के जिला ट्रैफिक इंचार्ज के अलावा दीगर अफसरान और मकामी बाशिंदों की फाल शिरकत देखी गई। ये रैली सुंबल टाउन की इरिगेशन कॉलोनी से शुरू होकर CHC सुंबल पर इख्तिताम पजीर हुई। तकरीब के दौरान शुरका ने ड्राइवरों को ट्रैफिक कवानीन और ज़वाबित पर अमल करने की अहमियत से आगाह किया। जी, मेरा नाम गुलाम हुसैन है और आज जो यहाँ पे हमने इवेंट किया ये नेहरू युवा केंद्र बारामुला इन कोलाब्रेशन में ट्रैफिक डिपार्टमेंट बांडीपुरा के साथ हमने इश्तराक में ये प्रोग्राम किया और ये रोड सेफ्टी वीक हम 17 से 23 तक मना रहे हैं। और आज हमने यहाँ पे अवेयरनेस की डिफरेंट जगहों पे गए, रैली निकाली हमने सुंबल कॉलोनी से और अलग अलग जगहों पे हमने इस रैली को चलाया और वहाँ से हमने जितने भी लोग चल रहे थे, जो भी ट्रैवल कर रहे थे, उनको अवेयरनेस किया। जिनको हेलमेट नहीं था उनके हेलमेट की जानकारी दी और सेफ्टी की जिन्होंने सीट बेल्ट नहीं पहना था उनको सीट बेल्ट की अहमियत बता दी और जागरूक किया इसके हवाले से। और जो सिग्नल को क्रॉस कर रहे थे तो उनको भी सब लोगों को हमने जानकारी दी, जितने भी लोग हमें मिले और इसमें ताउन रहा जो ट्रैफिक डिपार्टमेंट वो हमें साथ साथ चले और हमने आज जितने भी है हमने अवेयर किया। मेन मकसद हमारे आज के इस प्रोग्राम का यही था रोड सेफ्टी का कि लोग सेफ़ रहे, सेफली वो ड्राइव करे, चाहे 2 व्हीलर हो जो चाहे 4 व्हीलर हो, जो कोई भी ड्राइव कर रहा है सेफ्टी करे और स्पीड को ज़्यादा न चलाए और अपना ख्याल रखे। जान है तो जहान है। होकरसर आबी पनागाह वादी कश्मीर में मेहमान आबी परिंदों का सबसे बड़ा मस्कन है। ये आबी पनागाह ज़ैनाकोट श्रीनगर में सतह समंदर से 5197 फीट की बुलंदी पर वाक़ है। वादी कश्मीर में मौसम सरमा के आगाज़ और मशरक़ी यूरोप के सख्त मौसमों से पनाह हासिल करते हुए यहाँ की आबी पनागाहों में आना शुरू कर देते हैं। हर साल जम्मू कश्मीर की झीलों और दीगर आबी पनागाहों में तकरीबन 5 महीने रहने के लिए ये परिंदे आते हैं। अगरचे नामुवाफिक मौसमी सूरत हाल की वजह से पहले बहुत कम आबी परिंदे कश्मीर की ओर आते देखे गए, लेकिन हालिया कुछ अरसे में मेहमान आबी परिंदों की एक बड़ी तादाद कश्मीर वारिद हुई है। उधर श्रीनगर पुलिस ने चोरी के एक केस को हल करने में बड़ी तेजी दिखाई है। इस दौरान एक गैर मकामी मुलाजमा को चोरी के इल्जाम में गिरफ्तार करके उसके कब्जे से मसरूका जेवरात बरामद कर लिए गए हैं। ये मामला उस वक्त सामने आया जब उमराबाद श्रीनगर के रहने वाली एक खातून ने पुलिस स्टेशन शाल्टिंग में शिकायत दर्ज करवाई। शिकायत में बताया गया था कि रात के वक्त नामालूम चोर उसके घर में उस वक्त घुस आए जब उसके वालिदैन उम्रा करने गए थे और चोरों ने उनके घर से जेवरात उड़ा लिए। उधर इस वाक़े के बाद श्रीनगर पुलिस ने शहरियों पर जोर दिया है कि वो घरेलू मुलाजमा की खिदमत हासिल करते वक्त एहतियात बरतें। SSP पुलवामा PD नीता ने जिला में खवातीन के खिलाफ जराइम और साइबर क्राइम से निपटने में अहम पेशरफ्त को उजागर करने के लिए एक प्रेस कॉन्फ्रेंस का इनेकाद किया। इस दौरान बताया गया कि पुलिस ने खवातीन के तहफ़्फ़ुज़ और वक़ार को यकीनी बनाने और साइबर क्राइम की बढ़ती हुई लानत से निपटने के लिए मौसर इक़दाम किए हैं। पुलवामा डिस्ट्रिक्ट में एक हमारा वुमेन पुलिस स्टेशन है जो अवंतीपुरा डिस्ट्रिक्ट, शोपियान डिस्ट्रिक्ट और पुलवामा डिस्ट्रिक्ट को केटर करता है। तो पिछले साल 2024 में वुमेन पुलिस स्टेशन में हमारे पास 305 कंप्लेंट्स आई
मुख्तलिक हेड्स में रिलेटेड टू क्राइम अगेंस्ट वुमेन, जिसमें मैट्रिमोनियल डिस्प्यूट सबसे ज़्यादा था। तो इन 305 कंप्लेंट्स को हमने प्रॉपर काउंसलिंग और प्रिलिमिनरी इंक्वायरी के थ्रू इसको डील किया और इनमें से फिर 11 FIRs में भी कन्वर्ट हुआ। इसमें जो काउंसलिंग का प्रोसेस है उसको हमने स्ट्रीमलाइन किया है एंड इसमें हमने यही कोशिश की है कि जो कंप्लेंट्स में कोई लीगल एक्शन होगा, चाहे वो FIR का इंटरवेंशन हो, डालसा की हेल्प हो या स्पेशल वुमेन सेल की हेल्प से हो या वन स्टॉप सेंटर से हो, हमने वो सारी इंटरवेंशंस को केटर करने की इसमें कोशिश की है। सिमिलरली जो साइबर क्राइम यूनिट पुलवामा डिस्ट्रिक्ट का है, उसमें हमने 2024 में टोटल 291 कंप्लेंट्स हमें मिले, दोनों ऑफलाइन और ऑनलाइन मोड को मिला के। ये हमारा जो साइबर यूनिट है वो अप्रैल से फंक्शनल हुआ था और काफ़ी अच्छा इसमें रिस्पांस मिला है कि कंप्लेंट्स हर महीने बढ़ी हैं साइबर क्राइम यूनिट में। इसमें ऑलमोस्ट हमने 12 लाख की भी रिकवरी की है, 25 फ़ोन्स भी जो गुम गए थे वो भी हमने ढूंढ के वापस किया है। जिस टाइप का कंप्लेंट हमें मिला है इन 291 कंप्लेंट्स में, उसमें सबसे ज़्यादा जो है 45% कंप्लेंट्स जो हैं वो इन्वेस्टमेंट फ्रॉड स्कैम्स और ये लोन स्कैम्स के ऊपर ज़्यादा आए हैं। तो हमने ये देखा है कि लोग जो इन्वेस्टमेंट स्कैम है, जो क्विक मनी या क्विक रिटर्न्स देते हैं बैंक के FD से भी ज़्यादा, उसमें बहुत जल्दी वो पैसा इन्वेस्ट कर लेते हैं विदाउट वेरीफाइंग कि जो सामने वाला बंदा है उसके क्रेडेंशियल्स क्या है। सोशल मीडिया के भी काफ़ी हमारे पास कंप्लेंट्स हैं जिसमें प्रोफाइल हैक हुआ है या प्राइवेसी वायलेशन हुआ है, इम्पर्सोनेशन हुआ है। तो वो सारे कंप्लेंट्स को भी हमने अच्छे से सॉल्व किया है और काफ़ी इसमें सोशल मीडिया हैंडल्स को भी हमने रिकवर किया है। एंड अभी उम्मीद है कि 2025 में भी हम ज़्यादा से ज़्यादा अवेयरनेस करें साइबर क्राइम को लेके, और जितना लोग जल्दी साइबर क्राइम यूनिट को बता सकें अपने स्कैम के बारे में, अगर उनके साथ कुछ हुआ है तो उतना जल्दी हम एक्शन लेने में कामयाब होंगे। लोगों के लिए क्या मैसेज है कि खासकर वुमेन्स के लिए या जो साइबर क्राइम में फंस जाते हैं तो उनके लिए क्या मैसेज है, वो कम से कम इस क्राइम से दूर रहें? देखिए, जैसे ये जितने क्राइम्स हैं, अगर मैं साइबर क्राइम की बात करूं तो वो आप जब अवेयर नहीं होते हैं, आप बहुत जल्दी किसी पे ट्रस्ट कर लेते हैं, आप वेरीफाई नहीं करते हैं और जल्दबाजी में आप कर देते हैं, तो उससे आप फ्रॉडस्टर आपको ट्रिक कर सकता है। तो मेरी पहले यही अपील रहेगी कि कोई भी लिंक, सस्पिशियस लिंक या SMS को आप ऐसे क्लिक मत कीजिए। अगर बैंक की तरफ से आपको लगता है कोई आपको नोटिफिकेशन या SMS है, आप वेरीफाई पहले कीजिए। और अगर कोई इम्पर्सनेशन कॉल कर रहा है कि डिस्ट्रेस कॉल कर रहा है कि उसका एक्सीडेंट हो गया और जल्दी पैसे भेजो, तब भी आप रुकिए और वेरीफाई कीजिए। जब आप रुक के थोड़ा सोचेंगे तो आप चांसेस हैं कि आपके साथ जो स्कैम है वो कम होगा। और इसी के साथ आज के इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। हमारी पूरी टीम को दीजिए इजाजत। शब बखैर।